सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई 31 तारीख से परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 26 दिसंबर जो गई है ये लास्ट डेट थी एडमिशन फॉर्म भरने की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 तारीख थी। 6 दिन बाद ही ये नोटिस आ गया कि भाई 31 तारीख से मतलब 7वें दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 7 दिन पहले तो एडमिशन हो रहे थे और 7 दिन बाद आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको जो नोटिस आया उसको एनालाइज करके बताएं कि एक्चुअल में क्या उसका मतलब है। देखो, नोटिस तो आ गया था लगभग अब से 6 घंटे पहले। जब नोटिस आया था हमने तुरंत से स्क्रीनशॉट लेके उसका टेलीग्राम पे डाल दिया था, अपने ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, व्हाट्सअप स्टोरी पे लगा दिया था। मतलब जितने हमारे ऑफिशियल हैंडल हैं सबके ऊपर हमने डाल दिया था, ट्विटर तक पे डाल दिया था, ठीक है। अभी उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ कमेंट देखने को मिले बच्चों के, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। हमें पता है कि आप क्या सवाल पूछने वाले हो, हम वो इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे क्योंकि आप वो सवाल पूछ चुके हो। अभी काफ़ी टाइम हो गया, सारा चीज़ें हमने एनालाइज कर लिया कि आपके दिमाग में क्या सवाल होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट के बारे में बता दें। देखो, 31 तारीख से फॉर्म भरने शुरू होंगे। 10 जनवरी रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। जो 10 जनवरी रात 12 बजे तक फॉर्म भर जाएंगे उसको ऐसा नहीं कि भाई रात को ही आपको कॉलेज में जमा करना है, तो कॉलेज में जमा करने के तीन दिन तक आप कॉलेज में उसे जमा कर सकते हो। तो 13 जनवरी तक आप उसे कॉलेज में फॉर्म को जमा करोगे जो आपने भर दिया एग्जाम फॉर्म। और कॉलेज वालों के पास जिम्मेदारी है कि अगले 2 दिन तक आप उनको यूनिवर्सिटी में वो डेटा फॉरवर्ड करना है, फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से डिजिटली वो भेजें, ईमेल आईडी के थ्रू या फिर जाके वहाँ पे दें। तो 15 तारीख उनके लिए है, 15 तारीख कॉलेज वालों के लिए है, 13 तारीख स्टूडेंट के लिए है। 10 तारीख तक भरे जाएंगे, 11 तारीख को साइट नहीं खुलने की। डेट बढ़े वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, पढ़ के आपको बता देते हैं कि क्या एक्चुअल में मैटर है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त परंपरागत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परास्नातक स्तर विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021 सत्र 2021-22 के परीक्षा फॉर्म एनईपी के अंतर्गत प्रविष्ट छात्रों को छोड़कर निम्न तिथियों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट इन पर भरवाए जाने हैं। अब आपको थोड़ा सा बताएं, बच्चों के सवाल यहीं से हो रहे हैं क्रिएट कि भाई रेगुलर के हैं या प्राइवेट के। भाई रेगुलर तो होती नहीं है ना, रेगुलर मतलब सॉरी प्राइवेट तो जो ईयर वाइज होती है, प्राइवेट हमेशा। रेगुलर जो है वो होती है सेमेस्टर वाइज। तो रेगुलर के हैं ये, प्राइवेट के नहीं है। अब इसमें लिखा है कि एनईपी के अंतर्गत प्रविष्ट छात्रों को छोड़कर, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनके अंतर्गत जो छात्र प्रविष्ट हुए हैं, एडमिशन जिनका हुआ है उनको छोड़कर, मतलब कुल मिला के इसमें फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है क्योंकि उनके अंतर्गत, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जिनका एडमिशन हुआ है। बाकी इस नोटिस के लास्ट में देखोगे तो वो चीज लिखी हुई है, एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। अलग से आपकी भाई नोटिस आएगा। अगर फर्स्ट ईयर हो, इसमें लिखा हुआ है ना कि भाई विषम सेमेस्टर, इसमें लिखा है कि विषम सेमेस्टर के लिए है ये। अब फर्स्ट एक भी तो विषम सेमेस्टर में आता है, लेकिन इसमें अलग से बोल दिया कि भाई फर्स्ट ईयर वाले अभी टेंशन ना ले, उनकी बाद में आएगी, अलग से विज्ञप्ति जारी होगी। फर्स्ट ईयर के अलावा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनके लिए ये रहेगा। और इसके अलावा भी कोई अगर आगे भी सेमेस्टर होते हैं उनके लिए ये रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है ना इस बार, वो सब एनईपी के अंतर्गत हुआ है। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी लगेगी, उसके अंतर्गत ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्राइवेट वाले बच्चे होंगे उनको भी सेमेस्टर में परीक्षा देनी होगी। अब तो इस बार तो शायद हो जाएगा सारा, क्योंकि भाई अब तो फाइनल के ही होने में आ रहे हैं। बाकी जो तरीके से होगा वो होगा, जिस तरीके से भी होगा। मान के चलो अभी आपका एडमिशन हो जाएगा, आप सेकंड ईयर में आ जाओगे अभी मार्च अप्रैल में पेपर देने के बाद, तो हो सकता है आपको जुलाई अगस्त में एक बार पेपर देने पड़े सेमेस्टर वाइज, और फिर से अगले मार्च अप्रैल में पेपर देने पड़े। जो भी अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। अभी आगे से में देखते हैं और क्या है। समस्त छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म, इसमें लिखा है कि जो छात्र छात्राएं हैं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पहले सारी की सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। जो कल नोटिस आ जाएगा आपका उसके बारे में हम देख के बता देंगे आपको। जो भी नोटिस आएगा उसको हम तो एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि नई तरीके से फॉर्म ये भरे जाने हैं। और वेबसाइट आपको बता दें exam.ccsweb.in ये वेबसाइट है। फिलहाल जब आप फिल एग्जाम न्यू फॉर्म पे क्लिक कर रहे हो तो ये खुला आ रहा है,
और इस पे जब आप क्लिक कर रहे हो आपको दिखाने चाहिए कि भाई यूजी में किस किस के फॉर्म भरे जाने हैं, पीजी में किस किस के, मतलब ऐसा आएगा, इस तरीके से आएगा उसमें कि भाई बीए और आगे आएगा लिखा हुआ 3 आ जाएगा और आगे आ जाएगा। अगर सेमेस्टर वाइज देखोगे, मान लो बीकॉम का होता है सेमेस्टर वाइज, तो उसमें आ जाएगा 3 और 5 और 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ होगी। 7 नहीं आने का उसमें क्योंकि 3 साल की होती है वो, 3 और 5 आएगा। 1 नहीं आने का उसमें क्योंकि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हुए हैं, फिलहाल ये काम नहीं कर रही है। लिंक हमारी वेबसाइट पे हम लिंक डाल देंगे। ये चीज़ हो गई। आगे लिखा हुआ है ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें पुनः बैक परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों में अनुमन्य है। मतलब अगर पुनः बैक परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों में अनुमन्य है, ऐसे छात्र छात्राओं के पुनः बैक परीक्षा फॉर्म जमा करते समय वह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित छात्र छात्रा ने उन्हीं कोडों की पुनः बैक परीक्षा हेतु फॉर्म भरा है जिसमें पूर्व में बैक पेपर परीक्षा है तो सम्मिलित हो चुका है। अर्थात किसी भी छात्र छात्रा को कोड परिवर्तन कर पुनः बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को, जो ये नोटिस है थोड़ा सा हमारे ऊपर से गया है, आपको समझ में आए तो लिख देना। बैक पेपर परीक्षा की बात कर रहा है, बाकी ऐसा है, देखो वेबसाइट आएगी, वेबसाइट खुलेगी आपके सामने, वेबसाइट के अंदर आप अपना रोल नंबर डालोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि भाई किस तरीके से क्या है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में, मान के चलो आपका फॉर्म में आपने कई बार बैक पेपर दे दिए हो, जैसे कि बताते हैं ना कि ईयर वाले में 2 बार बैक भरना वो नहीं है, मतलब 2 बार बैक भरने का रूल नहीं है। दूसरी बार आप री बैक जिसे बोलते हैं वो नहीं भर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में जाके आपको फॉर्म खुलवाना पड़ता है। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ भी हो तो कॉलेज में एक बार इस चीज़ में डिस्कस कर लें। 2 फॉर्म नहीं भरे जा सकते, ये भी चीज़ें हर बार आती है फॉर्म में। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे छात्र छात्रा जिसका प्रव्रजन प्रमाण पत्र मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर जमा नहीं है, मान के चलो पिछले साल आपने एडमिशन लिया था और आपने किसी और बोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया था, मान के चलो आपने 12th करी थी सीबीएसई बोर्ड से, आपको बोला गया था कि माइग्रेशन जमा कर दो, जमा आपने नहीं करा, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपकी उसमें बैक लगी है और या फिर आपको सही है, आप अगली सेशन का भर रहे हो सेकेंड ईयर का, ऐसे में आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के। हालांकि फॉर्म आपका खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन आगे फिर से आपको दिक्कत आएगी जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो वो चीज़ आपने देखी होगी ना, डिटेन्ड ड्यू टू एमएस, डिटेन्ड ड्यू टू एमसी, वो इसीलिए आता है कि आपका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट जब भरने से रह जाता है, आप जमा करने से रह जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि भाई आपने जमा तो कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, तो उसके लिए कॉलेज में आपको जाना पड़ता है। लेकिन अगर माइग्रेशन टीचर ने बोला है जमा करनी है तो इसका मतलब जमा करनी है, फिर आगे डिग्री वगैरह में दिक्कत आपको हो जाती है। बाद में भी बनवाना है तो अभी बनवा लेना उसे, ठीक है। विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 पूर्ण सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु एलिजिबल नहीं होगा। एक साथ 2 फॉर्म कभी नहीं भरे जाने हैं। ये चीज़ बैक वाले फॉर्म आती है तब भी नोटिस में आता है और अभी जो एग्जाम फॉर्म आ रहे हैं तो इसमें भी है। 5वां हमने पढ़ के बता ही दिया कि भाई जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इसे नहीं भर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए आएगा ही नहीं, लिंक ही नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी अभी तक की, बाकी रेगुलर अपडेट्स वीडियो आपको मिल जाएगी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी भाई। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको वहाँ पे सबसे पहले सूचित किया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पे हम स्टोरी के माध्यम से आपको जो न्यूज आती है वो सब चीज़ें हम बताते रहते हैं। सारे हम स्टेटस जो व्हाट्सअप पे लगाते हैं वही हम इंस्टाग्राम पे भी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को ऐसे नंबर देना पॉसिबल नहीं है। हम इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते रहना, स्टोरी के माध्यम से लगते रहते हैं, हर 24 घंटे में हट जाता है, जैसे एक रूल होता है, ठीक है। वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे चले जाना फॉर्म भरने के लिए। कोई भी कल दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कुछ भी चीज़, कोई भी ऐसा स्टेप होता है कि भाई ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, बच्चों को बताना कि भाई इस चीज़ को ध्यान में रख के फॉर्म को भरना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो हम अपनी वेबसाइट पे हिंदी में नोट करके लिख देंगे। आप हिंदी में वेबसाइट को चेक कर सकते हो, जिस तरीके से हम नोट लिखते हैं, जो विजिट करते रहते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सवाल है भाई, ये जो आपके सवाल थे हमने सारे क्लियर कर लिए। फर्स्ट ईयर के नहीं भरे जा रहे, बाकी फर्स्ट के अलावा जितने भी ओड सेमेस्टर्स हैं, विषम सेमेस्टर हैं, उनके भरे जाएंगे और सेमेस्टर के ही भरे जाएंगे, ईयर वाले फिलहाल नहीं आए हैं। तो ये भाई वीडियो थी। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल आपके सवालों के रिप्लाई करेंगे।